स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आपने जो है फ्रॉड के ऊपर जो वीडियो बनाई थी हम लोगों को काफ़ी अच्छी लगी और बहुत पुरानी हो चुकी है। सो प्लीज़ एक वीडियो और बनाइए। तो मैंने भी सोचा चलो बना देता हूँ, क्योंकि हमारा जो मकसद है, जो हमारा एम है कि ताकि कोई भी बंदा फ्रॉडगिरी में ना फंसे। तो मैंने भी डिसाइड किया कि चलो भाई बना देता हूँ, तो उसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ध्यान से बने रहिएगा और अगर ज़्यादा बोर हो जाएंगे तो वीडियो को बंद कर दीजिएगा, और नहीं बोर हो रहे हैं तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। अपने लिए ना सही तो कम से कम दूसरे के लिए, जो शिपिंग में या कहीं भी फ्रॉड के शिकार होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब फ्रॉड होता है आपके साथ तो उसमें गलती किसकी होती है, फ्रॉड करने वाले की या हमारी? आपके हिसाब से तो फ्रॉड करने वाले की होती है, पर मेरे नज़र से यार गलती हमारी होती है। क्यों होती है? क्योंकि लालच नाम का ऐसा वर्ड है जो आपके बगल में हमेशा खड़ा है, कहीं ना कहीं तो आपको फंसाएगा ही वो। अब एक बंदा कोई आपके पास आया XYZ, ना उसका नाम, ना पता, ना ठिकाना। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट शिपिंग लाइन, शिपिंग इंडस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर फील्ड्स ऑल्सो, एप्लीकेबल फॉर एवरीवेयर। तो उसका ना नाम पता है ना ठिकाना है, और उसने भाई बड़ी बड़ी चीज़ें तुम्हें दिखाई, फ़ोटोज़ दिखाई कि देखो ये लाइफ स्टाइल है, ऐसे है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, एंड आप उनकी बातों में आ गए। आपने अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया कि देखो मम्मी, देखो पापा या भैया जो भी है, वाट एवर दीदी, कि मैं यहाँ जाऊँगा, मेरा मतलब $1,000 वो लोग मुझे देंगे, 80,000 बाद में, फिर मैं जब थर्ड ऑफिसर बन जाऊँगा तो मुझे 3,000 मिलेगा, 2,70,000, फिर चीफ ऑफिसर बन जाऊँगा तो मुझे 10,000 मिलेगा, 8 लाख मिलेगा, कैप्टन बन जाऊँगा तो 10 लाख मिलेगा पर मंथ, ईयरली 1 करोड़ कमाऊँगा। किसी प्रोफेशन में नहीं है, आप उनकी बातों में आ गए। आपने आओ ना देखा ताओ, ये जेन्युइन है या नहीं है या क्या सच है। आपने उसको कुछ पैसे भी, उसने बोला कि भाई तुम्हें आज ही भरना पड़ेगा फॉर्म, और आपको आज ही इतने पैसे जमा कराने पड़ेंगे या विदिन 2-3 डेज़। एंड उनकी बातों से वो दिखने में एकदम स्मार्ट, हैंडसम, एंड द वे दे टॉक्स, उन्होंने किसी को बिठा रखा है वहाँ पर बात करने के लिए, आप उनकी बातों में आ जाते हैं। उसके बाद आपने पैसे दे दिए, आपने दे दिए, भाई ठीक है मैं दे देता हूँ, मेडिकल वेडिकल करवा देंगे आपका, जेन्युइन मेडिकल करवा देंगे। आप भी खुश कि भाई मेडिकल हो रहा है तो मतलब कुछ अच्छी चीज़ है। आप खुश हो गए, आपने पैसे दे दिए, एंड फिर उसके बाद फिर वो बोलेगा कि मुझे 30,000 या 40,000 चाहिए, इनिशियल 10% या 20%, सो मैं आगे प्रोसेस कर सकूँ। फिर आप शुरू में कुछ पैसे देके फंसते हो, तो फंसते चले जाते हो और लालच में आते जा रहे हो, खेत बेच के या फिर जो भी आप अपने पेरेंट्स को बोलते हो जहाँ तहाँ से लाके उनको पैसे दे दिए। इस तरीके से आप फंसते चले गए और आप एक बहुत बड़े फ्रॉड के शिकार हो जाते हो, फ्रॉडलेंट के। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो दोस्तों, उसी के ऊपर मैं ये वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। मैंने पहले की भी वीडियोज़ में बोला था, बाकी फील्ड का तो पता नहीं, बट मैं आपको शिपिंग के बारे में बता रहा हूँ। एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है, कैसे ज्वाइन करना है। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन ही नहीं है, मान लो आपने 12th साइंस नहीं की है, साइंस से नहीं की है, DNS कैडेट में जाना है, आपका जो क्रिटेरिया है वो मीट नहीं कर रहा है, फिर उसके बाद आप कैसे ज्वाइन करोगे बताओ? अगर आपको कोई बोलता भी है कि नहीं हम करवा देंगे, तो इट मीन्स वो आपको फंसा रहा है। जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी क्रिटेरिया है, वो सारी मीट होनी चाहिए। आपका जितना भी परसेंटेज मांगा है कंपनी ने या जो भी IME-CT ने, तो वो तो दोस्तों परसेंटेज आपको फुलफ़िल करनी है, तभी आगे बढ़ोगे ना आप। बिना वो किए कैसे कर सकते हो? एज क्रिटेरिया है कि भाई नहीं 16 से लेके 22 होनी चाहिए या 20 होनी चाहिए या 21 होनी चाहिए, और आप 26 के हैं, बोलते नहीं, फिर भी कोई आपको बोलता है कि हम करा देंगे, तो इट मीन्स आप खुद फ्रॉड होने चाह रहे हो कि आप मेरा फ्रॉड हो जाए। हम चाहते तो ऐसा नहीं है, सोचते हैं कि कुछ अच्छा ही होगा, पर ऐसा हो जाता है। तो जागरूक बनिए, अपने आप को देखिए, एंड मैंने जैसा बोला है, लोगों से सलाह लीजिए कि एक्चुअल में क्या है। और एक लोगों में से नहीं, कम से कम 8-10 लोगों से पूछिए
जो जेन्युइन इसी फील्ड में है, अच्छी पोस्ट पे हैं, अगर 10 में से 8 लोग बताते हैं तो ही आप गो अहेड जाइए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, एमएससी हो गई, एंग्लो ईस्टर्न हो गई, सिनर्जी हो गई, उसके अलावा शेल, शेवरॉन, ग्रेट ईस्टर्न, रेपुटेड कंपनीज़ का एग्ज़ाम दीजिए, IMUCT का एग्ज़ाम दीजिए। आपकी जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो खुद चेक कर लेते हैं आपके सारे डॉक्यूमेंट्स। अगर होना होगा तो वो आगे आपको कॉल लेटर भेजेंगे एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम पास करके, इंटरव्यू पास करके तब आपका आगे सिलेक्शन होगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई कोई ये आपसे झूठ मूठ का एग्ज़ाम ले लिए और आपका हो गया। तो जागरूक बनना बहुत ज़रूरी है, हमें फ्रॉड से बच के रहना चाहिए, क्योंकि इतने एजेंट्स मार्केट में, इतने फ्रॉड लोग घूम रहे हैं ना दोस्तों, जगह जगह पे, कदम कदम पे है, आपको पता नहीं चलता। एंड आई एम श्योर जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं किसी फ्रॉड के चक्कर में फंसा होगा। तो आपको उस चीज़ों से बच के रखना है, क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा है। जैसा कि मैंने पहले बोला, आपके पेरेंट्स ने काफ़ी हार्ड वर्क करके, काफ़ी मेहनत करके ये पैसा अर्न किया है, तो आपको उसको वेस्ट नहीं करना है। आपको ध्यान देना है, जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बातों पे ध्यान देना है। होपफुली आप लोग मुझे समझ पा रहे होंगे मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, आप लोगों के हित में बना रहा हूँ। क्योंकि अगर एक बार आपने किसी को पैसा दे दिया तो दिया हुआ पैसा आपको वापस मिलने वाला नहीं है। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बाद में वही लड़ाई झगड़ा, FIR कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि ये बंदे इतने धूर्त होते हैं। फेक नंबर लेके रखेंगे, फेक ऑफिस लेके रखेंगे, आपको सारी फेक फ़ोटोज़ दिखाएंगे, किसी की भी फ़ोटो लेके दिखाएंगे, इस तरीके से आपको फंसाते चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, पूरा चीज़ वेरीफाई करके तभी जाना है। ऐसा नहीं कि हमें बहुत खुश होने की ज़रूरत है। कोई आपको अगर बोलेगा कि नहीं भाई एक इतना, मतलब आपकी तनख्वाह 1 लाख होगी, तो ऐसे ही थोड़ी ना 1 लाख हो जाएगी। आप खुद सोचो, आप में ऐसी क्या क्वालिटी है जो 1 लाख मिल जाएगा। उस 1 लाख तक के पहुंचने के लिए आपको बहुत तपना पड़ेगा, बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है आप सही तरीके से भी गए, उसके बाद भी आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब की सिक्योरिटी है। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आप मेडिकली फिट हैं, हर कॉन्ट्रैक्ट में आपका मेडिकल होता है। हर कॉन्ट्रैक्ट में जितनी बार आप जाओगे आपका मेडिकल होगा, जितनी बार आप जाओगे आपका नया कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपके नए वेजेस रिवाइज होंगे, कंपनी में वैकेंसी है कि नहीं है, कंपनी में आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आपकी ज़रूरत कितनी है, उस हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। तो होपफुली दोस्तों ये वीडियो मेरी पसंद आएगी। मैं इतना सीरियस होकर तो नहीं बता रहा हूँ, बट आपको सीरियस होकर सुनना है, जो बातें मैंने बोली है उस पर ध्यान देना है। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।